हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपका एग्ज़ाम होता है, चाहे वो कोटा यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, एग्ज़ाम होने के बाद सभी के दिमाग में चलता है कि अगर हम फेल हो गए तो, अगर हमारे बैक आ गई है तो। जिन बच्चों ने अच्छे से लिखा है, कॉन्फिडेंस है कि हम पास हो जाएंगे, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो पहले से डिमोटिव फील कर रहे हैं, या उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमें थोड़ा और अच्छा लिखना चाहिए था, हमारे बैक आ सकती है, हम फेल हो सकते हैं, कम मार्क्स आ सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा। अगर आपको भी इस प्रकार की कोई टेंशन सता रही है तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा। एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोगों को ऐसी कंडीशन में हौसला रखना है, कैसे आप लोगों को जो है अपना बेस्ट देना है, क्या कर सकते हैं आप लोग कि पास हो जाएंगे। ठीक है, अंत तक आप लोगों को वीडियो देखना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। पहले हम बात कर लेते हैं कोटा यूनिवर्सिटी सेमेस्टर रिजल्ट की। तो जो भी बच्चे अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार करना भी चाहिए। और यूनिवर्सिटी आप सभी को पता है कि लेट पे लेट रिजल्ट बढ़ाती जाती है, यानी कि दिन ब दिन जो है इस प्रणाली को सही करने की जगह जो है और बिगाड़ती हुई जा रही है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम कब होते हैं, रिजल्ट कब आता है, फॉर्म कब निकलते हैं, ये तो जो भी कोटा यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ बच्चा है उसे पता चल ही गया होगा कि यूनिवर्सिटी हर बार जो है एग्ज़ाम रिजल्ट, एग्ज़ाम फॉर्म, एग्ज़ाम डेट सारी जो है आगे बढ़ाती रहती है। ठीक है, अब ये तो यूनिवर्सिटी का फॉल्ट है, आपका इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, फॉर्म की जगह फॉर्म भर रहे हैं, एग्ज़ाम की जगह एग्ज़ाम दे रहे हैं, रिजल्ट की जगह रिजल्ट चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब जो बच्चे परेशान हो रहे हैं बिना वजह ही कि अगर हम फेल हो गए, हमारे बैक आ गई तो क्या करेंगे, तो देखो आप ध्यान से सुनना, एक एक बात को सुनना। जब भी आपका रिजल्ट आता है या रिजल्ट आने से पहले ही आपको ये अनुमान हो जाता है कि आप फेल होने वाले हैं या आपके बैक आने वाली है। पर कभी कभी जस्ट उल्टा भी हो जाता है। जैसे हम कॉफ़ी में बहुत कम लिख कर आए हैं, फिर भी बाई किस्मत या फिर ऐसा होता है कि हम पास हो जाते हैं। तो पहले से आपको जो है अनावश्यक सोचने से बचना चाहिए। पहली बात ये है, क्योंकि जो आप लिख कर आ गए हैं बहुत अच्छा ही लिख के आए होंगे, चाहे आपको तो कुछ भी नहीं आता हो, पर जो आपने लिख दिया उस पर विश्वास रखें कि आप पास हो जाएंगे। हमेशा दिमाग में ये पॉजिटिव थिंकिंग डालें कि हाँ, जो लिख के आया हूँ पास हो ही जाऊँगा। कुछ बच्चे होंगे जो बिल्कुल ही कुछ भी ना लिख के आए होंगे, है ना, तो फिर उनका जो है कम मार्क्स आना, बैक आना, फेल आना स्वाभाविक है, उसमें कोई ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपके बैक या फेल आ जाती है तो आप क्या कर सकते हैं, कौन से पैंतरे जो है आप अपना सकते हैं कि ताकि आप लोग पास हो जाएं। ठीक है, देखो जब आपके रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट आने के बाद भी अगर आपको पता चलता है कि आपके फेल या बैक लिखा हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहला काम करना है, आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे मेरे पुराने जो भी बच्चे हैं, लड़के हैं लड़कियां हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बोलते हैं कि सर मेरे कम मार्क्स हैं, मैं ऐसा करने वाला था, ऐसा करने वाली थी, मुझे टेंशन हो रही है, फलाना डिमका, ऐसे सारी चीज़ें होती है। नॉर्मल प्रोसेस है। तो जब भी आपका रिजल्ट आता है और रिजल्ट में आप बैक या फेल लिखा हुआ देखते हैं तो काफ़ी हड़बड़ा जाते हैं। पर यहाँ पर जो है आपको हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है। ऐसा होता है जब भी सेमेस्टर एग्ज़ाम में आपके सामने एक ऑप्शन है कि आपको फेल नहीं किया जाएगा। आप फेल उस ही कंडीशन में होते हैं जब आपने चारों ही पेपर दिए हो और चारों ही पेपर में आपके 0-0 नंबर आए हो, तो उस कंडीशन में आप बेकायदा फेल होते हैं। पर अगर आप एग्ज़ाम देने गए हैं, आपके 100 में से 20 नंबर 10 नंबर भी आए हैं, तो आपको बैक दे दी जाती है, फेल नहीं किया जाता है। ठीक है ना। अब आपके पास एक ऑप्शन होता है, जैसे आपके बैक आ गई, आप फेल हो गए, 4 पेपर आपने दिए थे, 4 में से आप चारों में फेल हो गए या 2 में फेल हो गए हैं, किसी में फेल हो गए हैं, तो आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है रिवैल्यूएशन फॉर्म अप्लाई करने का। जैसे आपका रिजल्ट आता है, सबसे पहले आपको लगता है कि इस सब्जेक्ट में या इस पेपर में आपके कम मार्क्स हैं, तो उसको जो है हाईलाइट कर लो, देख लो कि हाँ इसमें अपन फेल हो गए, इसमें अपनी बैक आ गई। ठीक है, फिर उसको करना क्या है, रिवैल्यूएशन के फॉर्म कोटा यूनिवर्सिटी 1-2 दिन में ही जारी कर देती है, 4-5 दिन भी लग जाते हैं, कभी कभी 8 दिन में भी जारी होते हैं।
तो जैसे ही फॉर्म जारी होता है आप ई मित्र की सहायता से या खुद भी रिवोल्यूशन का फॉर्म भर सकते हैं। रिवोल्यूशन का फॉर्म भरने के बाद आपको हार्ड कॉपी जमा करानी होती है। आपकी जो मार्कशीट है जिसमें आपके कम मार्क्स आए हैं तो उसकी प्रिंट आप इंटरनेट वाली जो मार्कशीट है वो निकला लीजिएगा। उसी के साथ उसको स्टेपलाइज करके आपके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी उसके स्टेपलाइज कर दीजिएगा और उसको लिफाफे में रख के आपको डाकघर में जाकर स्पीड पोस्ट कराना होगा कोटा यूनिवर्सिटी के एड्रेस पर। ठीक है, तो वो कोटा यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है। जो भी पेमेंट आपका लगता है वो लग ही जाता है। जैसे एक पेपर का 350 रुपये या 300 रुपये कुछ फीस रहती है, तो आपकी जितने भी पेपर में बैक आती है उसमें आप लोग रिवोल्यूशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने रिवोल्यूशन फॉर्म किया, आपकी जो स्पीड पोस्ट आपको कराना होगा। जब भी आप डाकघर में जाएंगे तो स्पीड पोस्ट यानी कि 40-50 रुपये आपके कुछ लगेंगे, तब जाके समझ लीजिएगा कि वो स्पीड पोस्ट हुआ है। स्पीड पोस्ट होने पर वो आपके कोटा यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है और जल्दी ही पहुंच जाता है, मतलब कि 12 घंटे के अंतर्गत ही पहुंच जाता है। अगर आप स्पीड पोस्ट नहीं करते हैं तो हो सकता है वो 10 दिन भी ले ले, हो सकता है 15 दिन भी ले ले, हो सकता है शाम को भी पहुंच जाए, पर वो थोड़ा रिस्की मैटर हो जाता है। ठीक है, जो बच्चे कोटा यूनिवर्सिटी के आसपास या कोटा में ही रहते हैं तो वो कोटा यूनिवर्सिटी जाकर भी उस लिफाफे को सेम टू सेम वहाँ पर जमा करा सकते हैं। ठीक है ना, यही कुछ चीज़ें हैं। इसके बाद आपका रिवोल्यूशन का रिजल्ट आता है। रिवोल्यूशन के रिजल्ट में ये होता है कि अगर आपने गुंजाइश लगती है पास होने की तो आपको पास कर दिया जाता है। हो सकता है कि आपने कुछ ही नहीं लिखा हो तो उस कंडीशन में आप फेल ही रहेंगे। ठीक है ना, तो इसमें आपको कतई घबराना नहीं है कि हाँ ऐसा हो गया तो वैसा हो जाएगा। आपके पास पर्याप्त मौके मिलते हैं, आप पास हो सकते हैं। फिर अगर आपको लगता है रिवोल्यूशन का रिजल्ट आता है, उसको चेक करने के बाद आपको लगता है कि आप पास हो गए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हुए हैं तो आपको फिर ऑप्शन मिलता है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी किसी भी पेपर में बैक आ गई मान लो, तो आपको थर्ड सेमेस्टर का जब भी फॉर्म भरने में आएगा तब आप फॉर्म भर सकते हैं एक स्टूडेंट के तौर पर। जो ड्यू पेपर आपका रह गया है बैक वाला पेपर फर्स्ट सेमेस्टर का, उसके फॉर्म वहाँ पर भरने में आ जाते हैं। फिर आपके साथ होता है ऐसा है कि थर्ड सेमेस्टर के साथ आपको फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर भी देना होता है, तो वो इजी वे में हो जाता है। कोई ऐसी लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है। फर्स्ट और थर्ड के एग्ज़ाम फॉर्म, एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम जो है लगभग साथ साथ ही रहते हैं। जैसे कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम 1 तारीख को है तो सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो सकता है 2 तारीख को हो, सॉरी सेकंड का नहीं, थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम 2 तारीख को, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो इस तरीके से होते हैं जैसे फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ का एग्ज़ाम जो होगा आपका सेमेस्टर का वो एक साथ होगा। सेकंड, फोर्थ, सिक्स का एग्ज़ाम जो है आपका सेमेस्टर का वो एक साथ होता है। इस तरीके से यहाँ पर ओड और इवन के क्रम में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कोटा यूनिवर्सिटी कराती है। तो बहुत सारे बच्चे क्या है ऐसे अनाप शनाप मैसेज डालते हैं कि सर मैं तो ऐसा करने वाला था, ऐसे करने वाली थी, मैं तो बीएड में ही फेल हो गई, मैं तो इसमें तो फेल हो गई। तो यार आप इंसान हो, गलती हो सकती है। आपने नहीं पढ़ा होगा तो फेल होना स्वाभाविक है। आप नहीं लिख पाए होंगे जैसा यूनिवर्सिटी की कॉफ़ी लिखनी चाहिए वो नहीं लिख पाए होंगे, तो इसी चैनल पर ऐसी वीडियो भी आपको मिल जाएगी ताकि आपको कॉफ़ी लिखना सीख सको। चाहे आप किसी भी क्लास के हो, MA, MSc, MCom वगैरह, BA, BSc, BCom, BEd, सभी में ये चीज़ें अप्लाई होती है। कॉफ़ी लिखना आना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम या लिखित एग्ज़ाम जो होते हैं, कॉफ़ी भरने वाले जो एग्ज़ाम होते हैं, उनमें कॉफ़ी लिखना आना बहुत ज़रूरी है। तो आप उन वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। अब रही बात उन बच्चों की जो ये सोच रहे हैं कि सर हमारे कम मार्क्स आ सकते हैं, हम कम मार्क्स आने पर क्या करें क्या ना करें। तो देखो, अगर आपको उम्मीद हो कि आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं तो ही आप रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई करें। अगर आपको लगता है कि रिस्की है तो आप लोग अप्लाई ना करें। उसकी कसर आप लोग जो है अगले सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स लाकर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है। आपको जो है 2 मौके मिलते हैं, 2 के बाद 2 और मौके मिलते हैं, यानी कि आप अपनी सारा सेमेस्टर जो है जितनी बार आप फेल होंगे उतनी बार ही आप लोग जो है भर के पास कर सकते हैं। फॉर्म भरते रहो, पास करते रहो, बस यही है कि जितनी बार आपकी बैक आएगी उतना आपका पेमेंट लगेगा। और ये तो आप समझ ही गए होंगे कि कोटा यूनिवर्सिटी का एक पेपर में भी अगर आपके बैक आती है या आप एक पेपर में भी फेल हो जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको जो है पूरा ही फीस देना होगा सेमेस्टर के चारों पेपर के बराबर। समझ रहे हो, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी 4000 रुपये फीस लगती है। ठीक है, अब मान लो फर्स्ट सेमेस्टर आपने दिया और आपकी बैक आ गई, तो उस कंडीशन में आपको थर्ड सेमेस्टर के साथ उसका फॉर्म भरना होगा। तो थर्ड सेमेस्टर का तो आपका जो पेमेंट लगता है जैसे 4000, 5000 जो भी, वो तो लगेगा ही। साथ में आपके जो एक पेपर रहा है, जो बैक पेपर है, उसका भी यूनिवर्सिटी आपसे 4000 रुपये ही कुछ शुल्क लेती है।
तो आपके ये महंगा पड़ता है, महंगा सौदा है, ठीक है ना। तो इस वजह से आप लोग अपना परिस्थिति ध्यान रखते हुए इस तरीके से पढ़ाई कीजिएगा ताकि आप पास हो सके, आपके मार्क्स अच्छे आ सके। बैक आपके आती है तो आपका पैसा ज़्यादा लगता है, ध्यान रखना। तो इस वजह से एक ही बार में कोशिश कीजिएगा कि आप अच्छे से लिख के आएँ, अच्छे से कॉपी भरें, को अच्छे से जो भी चीज़ें करनी है आप नोट्स पढ़ें, सीरीज पढ़ें। सीरीज से पढ़ के भी बच्चे के अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। तो आप सीरीज की भी सहायता ले सकते हैं। सीरीज में होता ये है कि आपके जो पुराने पेपर रहते हैं उन्हीं का निचोड़ उसमें रहता है, आंसर लगभग सभी के सेम सेम रहते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ आती ही नहीं है कॉपी भरते टाइम, लिखते टाइम, तो उस कंडीशन में आप उसके इर्द गिर्द की चीज़ें भी लिख कर आएँ, क्वेश्चन छोड़ कर ना आए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो 3 घंटे के पेपर में 1.5 घंटे में ही वो पेपर कर लेते हैं और बाहर निकल कर आ जाते हैं, जो कि गलत है। आपको 3 घंटे मिले हैं तो 3 घंटे में आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, पूरी कॉपी लिख के आओ जितनी लिख सकते हो। 35 पेज की कॉपी है तो 30 पेज तो आप लिख ही सकते हैं 3 घंटे में। तो उस तरीके से आप लोग लिखेंगे तो ही आपके अच्छे मार्क्स बनेंगे, और याद करके जाएंगे, पढ़ के जाएंगे तो ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये बात है, ये चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। जिनके भी बैक आ जाती है, फेल हो जाते हैं, जिनके कम मार्क्स हैं, तो आप रेगुलेशन का फॉर्म भर सकते हैं। साथ में अच्छे सेमेस्टर, अच्छे मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपके 100 में से मान लो आपने सेमेस्टर एग्ज़ाम दिया और आपके बैक आ गई, तो जब भी आप अगले सेमेस्टर में एग्ज़ाम देंगे तो 100 में से अगर 70 नंबर आएंगे तो 70 ही काउंट होंगे। ऐसा नहीं है कि 100 में से आपको बस पासिंग लायक नंबर 28 नंबर या 40 नंबर ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आप जितने लाएंगे वही आपके मार्कशीट में शो होंगे और वही आपकी परसेंटेज बढ़ाएंगे, ठीक है। बस आपका टाइम ज़्यादा लग सकता है, पैसा लग सकता है, पर आप अगर मेहनत करेंगे तो अच्छे मार्क्स इसमें आ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब भी हमारा रिजल्ट आता है, हम फेल हो जाते हैं, बैक आ जाती है, तो अपने माता पिता से नहीं शेयर करते हैं। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं शेयर करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से पैसे का अरेंजमेंट करके अपने लेवल पर अपने माता पिता से भी मांग के आप आराम से उसका फॉर्म भर दो, और बैक कवर होने के बाद उन्हें बता दो कि क्या ये मेरा रिजल्ट है, तो उसमें भी काफ़ी सही रहता है। बाकी आप बताइए अपने परिवार को, कोई दिक्कत नहीं है, फेल हो गए हैं, बैक आ गई है, तो कौन सा यहाँ पर जो है कोई ऐसा है जो पास ही पास हो रहा हो, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ चीज़ें होती है जो हमसे छूटती रहती है। तो उसको आपको मोटिवेशन लेना है उससे, और अच्छी मेहनत करनी है, डिमोटिव नहीं होना है, ठीक है ना। बाकी कोई भी अगर आपको लगता है कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कुछ भी हो, जिन बच्चों के रिजल्ट रुक जाते हैं तो वो कोटा यूनिवर्सिटी जाकर संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर उनको रिजल्ट शो हो जाता है, बता दिया जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।